चलिए, आज आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाते हैं जो लेखक गैविन मैक्सवेल ने खुद जी है। ये कहानी है अकेलेपन की, दोस्ती की और एक ऐसे पालतू जानवर की जिसके बारे में सोचना भी थोड़ा मुश्किल है। तो कहानी शुरू होती है एक खालीपन से, एक गहरे दुख से। जब लेखक गैविन मैक्सवेल ने अपने प्यारे कुत्ते जॉनी को खो दिया तो उनकी दुनिया एकदम सूनी हो गई थी। और यही अकेलापन था जिसने उन्हें एक नए साथी की तलाश करने पर मजबूर किया। लेकिन उन्हें जो मिलने वाला था वो कोई आम पालतू जानवर नहीं था। तो सवाल यह है कि कुत्ते की जगह एक ऑटर पालने का ये अजीब सा ख्याल आखिर आया कहां से। इसके लिए हमें मैक्सवेल के साथ उनके स्कॉटिश घर से निकलकर इराक तक जाना होगा। सुनने में भले ही ये फैसला थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड लॉजिक था। 1956 में जब मैक्सवेल दक्षिणी इराक में घूम रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि पानी से घिरा उनका घर कैमसफरना एक ऑटर के लिए तो जैसे जन्नत होगा। तो ये एक अनोखी लेकिन बहुत सोची समझी पसंद थी। पर इस अनोखे दोस्त को पाना इतना भी आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा है। बसरा में अपनी डाक का इंतजार करते करते मैक्सवेल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक रुकावटें आ रही थीं। उनके सब्र का इम्तिहान हो रहा था और इसी इंतजार ने अनजाने में उनके नए दोस्त के आने की कहानी लिख दी। और फिर इतने लंबे इंतजार के बाद जब डाक आई तो वो अपने साथ एक ऐसा सरप्राइज लेकर आई जिसके बारे में मैक्सवेल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जरा सोच कर देखिए वो सीन। मैक्सवेल अपने कमरे में आते हैं और क्या देखते हैं? दो अनजान लोग, और उनके पास जमीन पर रखा एक बोरा जो रह रहकर हिल रहा था, छटपटा रहा था। अब उसके अंदर क्या हो सकता है? यही सस्पेंस उस पल को और भी रोमांचक बना देता है। और फिर सारा सस्पेंस खत्म। एक छोटा सा नोट और उस पर लिखा था, ये रहा तुम्हारा ऑर्डर। उस छटपटाते हुए बोरे में मैक्सवेल का वो अनोखा नया दोस्त बंद था। लेकिन जब बोरा खोला तो अंदर से जो निकला वो किसी की भी कल्पना से परे था। मैक्सवेल को तो पहली नजर में लगा जैसे कोई पुराने जमाने की कहानियों वाला छोटा सा ड्रैगन बाहर आ गया हो। ये बताता है कि वो उसे देखकर कितने हैरान हुए होंगे। और पता है वो ड्रैगन असल में क्या था? सूखे कीचड़ में लिपटा एक ऑटर। और सुनिए, ये कोई मामूली ऑटर नहीं था। ये तो विज्ञान के लिए पूरी तरह से एक नई प्रजाति थी जिसका नाम बाद में खुद मैक्सवेल के नाम पर रखा गया। कमाल है ना? गए थे अकेलेपन का इलाज ढूंढने और कर डाली एक साइंटिफिक खोज। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए मेहमान के साथ रिश्ता कैसे पनपा। मैक्सवेल ने इसका नाम रखा मिस बिल, और यहीं से उनकी दोस्ती का खूबसूरत सफर शुरू होता है। मैक्सवेल अपने इस रिश्ते को बताने के लिए एक बहुत ही पुराना और दमदार शब्द इस्तेमाल करते हैं, थ्रेल्डम। इसका सीधा सा मतलब है किसी के काबू में होना या किसी के जादू में पूरी तरह से खो जाना। इससे पता चलता है कि वो इस ऑटर से कितना ज्यादा और कितनी जल्दी जुड़ गए थे। और ये जुड़ाव, अरे ये तो कमाल की तेजी से हुआ। सोचिए, पहले 24 घंटे तो मिस बिल एकदम अलग थलग रहा, मैक्सवेल से दूर दूर, और अगली ही रात वो सीधा मैक्सवेल के बिस्तर पर आ गया और उनके घुटनों के बीच आराम से सो गया। बस एक रात में अजनबी से साथी बन गया। मिस बिल सिर्फ प्यारा नहीं था, वो तो भाई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी था। पता है उसने क्या किया? उसने खुद ही नल चलाना सीख लिया। हाँ, वो बाथरूम में जाता, बाथटब पर चढ़ता और बस कुछ ही देर में नलों से खेलने लगता और पानी चालू। ये उसकी समझदारी और पानी से उसके प्यार का सबसे बड़ा सबूत। और जब खेलने की बात आती थी तो मिस बिल का कोई जवाब नहीं था। वो रबर की बॉल को तो ऐसे खेलता था जैसे कोई 4 पैरों वाला सॉकर प्लेयर हो। अपनी गर्दन के एक झटके से बॉल को दूर फेंक देता। और सबसे मजेदार, वो पीठ के बल लेटकर कंचों से ऐसे करतब दिखाता था जैसे कोई सर्कस का कलाकार हो। एक भी कंचा नीचे नहीं गिरता था। और अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक, सबसे हैरत अंगेज हिस्सा, घर वापसी का सफर, जो किसी एडवेंचर से कम नहीं था। इस सफर की शुरुआत ही एक बहुत डरावने मंजर से हुई। मिस बिल को उसके ट्रैवल बॉक्स में बस 1 घंटे के लिए छोड़ा गया था। जब मैक्सवेल वापस आए तो जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। बॉक्स के छेदों से खून टपककर सूख चुका था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं था। बॉक्स टूट चुका था, मिस बिल जख्मी था और फ्लाइट पकड़ने के लिए सिर्फ 10 मिनट थे। एयरपोर्ट था 5 मील दूर। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। प्लेन के अंदर तो बस पूछिए मत, पूरा हंगामा बरपा हो गया। मिस बिल अपने टूटे बॉक्स से निकल भागा और पूरे कैबिन में भगदड़ मच गई।
लोग चिल्ला रहे थे। एक औरत तो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, चूहा चूहा। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक इंसान था जो बिल्कुल शांत था, एयर होस्टेस। उन्होंने जिस तरह से इस सिचुएशन को संभाला वो काबिले तारीफ था। उन्होंने बहुत प्यार से मैक्सवेल से कहा कि आप बैठ जाइए, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूं। मैक्सवेल ने उन्हें यूं ही नहीं, अपने जैसी लोगों में रानी कहा। और फिर कहानी का सबसे प्यारा पल आता है। मैक्सवेल बेचारे अपनी सीट पर बैठे थे, तभी उन्हें अपने पैरों के पास से एक जानी पहचानी प्यारी सी आवाज सुनाई दी। मिस बिल खुद ही उनके पास वापस आ गया था। उसका वो चहचहाना बता रहा था कि वो अपने दोस्त के पास आकर कितना खुश है। उनका रिश्ता किसी भी हंगामे से कहीं ज्यादा मजबूत था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें क्या सिखाती है? यही कि जानवरों के साथ हमारा रिश्ता कितना अनएक्सपेक्टेड, कितना पावरफुल और हाँ, कभी-कभी कितना उथल-पुथल भरा हो सकता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत होती है।